जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आचार्य जिनेंद्र कटारा चैनल में मेरे सभी दर्शकों का भूरी भूरी हृदय से स्वागत है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अपनाया और अपना करके हमें बहुत से लाइक्स दिए। हमें एक जनता के लिए, एक सनातन धर्म के प्रचार के लिए और लोगों को सुख पहुंचाने के लिए जो हमने एक अभियान उठाया, उस अभियान को आपने सफल बनाने में हमारा बहुत सहयोग किया है। इस बात के हम आभारी हैं और ये आपसे हमारा लगातार प्रयास रहेगा कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं नई नई विधाएँ, नए नए संविधान, नए नए प्रकार की चीज़ें आपको लेके आ रहा हूँ। तो आज मैं लाया हूँ प्रकृति की एक अनुपम धरोहर, और उस अनुपम धरोहर में हमें कुछ उपाय तो ऐसे होते हैं कि जो लगातार, निरंतर या किसी समय की अवधि तक हमें करना पड़ता है। उन उपायों को मेंटेन करना चाहिए। कुछ उपाय डेली के होते हैं, कुछ उपाय मंथली होते हैं, कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि एक बार कर दिया और वर्षों वर्ष फिर करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही एक प्रकृति के खजाने से जो मैं आपको लेके आया हूँ, वो उपाय क्या है और क्या हमारा वीडियो का उद्देश्य है, वो ये है कि किसी को गलत सपना आते हों, स्वप्न में कोई डरता हो या स्वप्न में उस व्यक्ति को सोते समय बेचैनी का आभास होता हो, इसका संपूर्ण समाधान हमारे पास एक प्रकृति की देन है, जिसको अभी मैं आपके सामने दिखा करके और विधान उसका पूरा करने वाला हूँ। इसी के साथ साथ यदि किसी के घर में कलह की एक स्थिति अकारण बनी रहती है या पति पत्नी में सोते समय या दिन में अकारण आर्गुमेंट होते रहते हैं बिना कोई कारण के, यद्यपि थोड़ा बहुत तो सब जगह होता है लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, उस अधिकता को रोकने के लिए और तो और एक दिव्य चीज़ हमारे यहाँ प्रकृति में प्रॉस्पेरिटी के लिए, आरोग्यता के लिए, सेफ्टी के लिए अनेक अनेक उपाय आपको बता रहे और बताते रहेंगे। इन उपायों में से ऐसा नहीं कि सभी उपायों को आप करें, जो उपाय जिन जिन लोगों को सुगम होता है, सरल होता है, वो उन उपायों का सहारा लें। तो इस उपाय में एक अनुपम धरोहर यह है कि आपके घर में चोरी नहीं होगी। लेकिन इस करते मत समझ लेना कि आप ताला लगाना बंद कर दें कि चोरी नहीं होगी। अर्थात जो कोई अपने लोगों के द्वारा या पराई लोगों के द्वारा या बड़ी छोटी चोरियां जो प्राय घर में होती हैं, व्यापारों में होती हैं, जिनको पकड़ पाना मुश्किल होता है, उस चीज़ के लिए, चोरी को घर में रोकने के लिए और व्यापार में चोरी को रोकने के लिए एक अनुपम प्रकृति की धरोहर, उसको हम बोलते हैं अमलतास की फली। क्या ना बोलते हैं? अमलतास की फली। देखो, आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। ये फली आपने देखा होगा सड़क के किनारे या कोई अच्छे पार्कों में एक पेड़ होता है, उस पेड़ का नाम है अमलतास। ये अमलतास के आयुर्वेदिक तत्व, आयुर्वेदिक गुण इसमें बहुत अत्यधिक भरे पड़े हैं। उनके बारे में फिर कभी आपको जिक्र करेंगे। अभी मैं इनका ज्योतिषीय और उपाय, घरेलू उपाय, घरेलू उपचार और घरेलू हमारे जो विधान होते हैं उनमें का इसका क्या उपयोग है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो इनको ठीक से देख लें और ये जोड़े से काम आता है, अकेला नहीं। औषधीय तत्वों के बारे में पुनः जिक्र करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जिन छोटे बच्चों को अथवा बड़ों को एक नाना प्रकार के भूत प्रेत आदि के या डरावने या पानी के भयानक सपने दिखते हैं, और यहाँ तक कि सपने में आदमी कभी कभी कुछ बड़बड़ाने भी लगता है। और तो और स्वप्न में कई बार मैंने ऐसी घटनाएं देखी हैं और सुनी हैं। कई लोग हमारे सामने समस्या भी रखते हैं कि अचानक उन्हें कोई ऐसा डर लगता है कि वो उठ बैठते हैं। घर वाले पूछते हैं क्या हुआ, तो पता चलता है कोई डरावना स्वप्न देखा था। तो इन डरावने स्वप्न से मुक्ति पाने के लिए, घर में चोरी को रोकने के लिए और घर में एक अपूर्व आपस की सामंजस्यता को स्थापित करने के लिए अमलतास की दो फली इन्हें पेड़ पर शुक्ल पक्ष में पुष्प नक्षत्र की भुक्ति अगर होती है तो अति उत्तम है। नहीं, शुक्ल पक्ष में कोई ज़्यादा विचार की ज़रूरत नहीं, कभी भी
आप तोड़ करके ले आएँ साबित जो पार्कों में और पेड़ों आप सड़क के किनारे बड़े अच्छे मिल जाएंगे। इस पेड़ में एक बहुत ही सुंदर पीला फूल खिलता है, ये लंबी लंबी फलियाँ निकलती रहती हैं। इसका बड़ा भारी प्रभाव हमारे ज्योतिष में है। इनको ला के रखें। और जैसा कि हमारे संविधान में, हमारे विधान में, हमारे शास्त्रीय प्रमाण में किसी भी चीज़ का हम स्वागत करते हैं, तो प्रकृति हमें क्या नहीं देती, अर्थात प्रकृति हमें सब कुछ देती है। तो प्रकृति का हम सम्मान तो करना आपको सिखा ही रहे हैं, और मुझे पूर्ण भरोसा है काफ़ी कुछ आप सम्मान करने भी पहले से भी करते थे, अब और ज़्यादा करने लगे हो, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। इस प्रकृति को अपने घर में लाएं, 2 फलियों को, और जितने कमरे हैं उस कमरों के हिसाब से 2-2 फली लेकर के आएँ। इनको सबसे पहले जल में स्नान कराएं, फिर गंगा जल है तो गंगा जल में स्नान कराएं। गंगा जल की मात्रा कम है तो खाली छींटे लगा दें। फिर इनको एक बड़े थाल में लाल कपड़े में बिछा करके, थाल और थाल में लाल कपड़ा या कोई चौकी पाटा, उस पर लाल कपड़ा बिछा करके इनको रख दें। इन्हें रिद्धि सिद्धि की संज्ञा प्रदान करें। एक रिद्धि है, दूसरी सिद्धि है। इनको ऐसा संज्ञा प्रदान करके इन पर रोली और चंदन आदि फूल आदि से पूजा करें और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे प्रकृति स्वरूपा अमलतास, फल आपको हम हमारे घर में सम्मान के लिए, घर में रात्रि के भय को निवारण के लिए, घर की सुरक्षा के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य आदि प्राप्ति के लिए, और जो भी आपकी इच्छा है वो सब ऐसे प्रार्थना करके इसके लिए हम लाए हैं। तो आज से आप हमारे घर में सुव्यवस्था बनाने के लिए, घर के भय आदि को मुक्त करने के लिए आपको हम स्थापित करते हैं। ठाकुर जी मंदिर में स्थापित कर दें, और ज़रूर से ज़रूर 7 दिन इसमें ज़रूरी होता है। ज़्यादा दिन करेंगे तो उतनी मोर पावरफुल हो जाएगी। एक जैसे होता है, पावरफुल का अर्थ क्या है, एक 10 वाट का बल्ब है, उसकी रोशनी कितनी होती है, 50 की कितनी होती है, 100 की कितनी होती है, उस प्रकार से 7 दिन यानी मिनिमम 100 वाट का आपको ताकत देगी। अगर आपको और एक्स्ट्रा ताकत चाहिए तो 7 दिन की जगह 21 दिन या 11 दिन भी कर सकते हो। इसको सामने रख के रोली चंदन से पूजा करें और ओम नमः शिवाय या अपने गुरु मंत्र का जाप, या जो आपको मैं नित्य चर्चा करता हूँ, श्री कृष्ण शरणम मम, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अथवा जो आपके इष्टदेव है उनके मंत्र का जाप करके प्रार्थना करें और एक घर में ही स्थापित रखें। 7 दिन के पश्चात वो पूजा का जो सामान है सब किसी पेड़ पौधों में डाल दें, और इससे जहाँ आप सोते हो वहाँ पर सिराने पे नीचे रख दें, तकिया गद्दे के नीचे, तकिया से भी नीचे गद्दा होता है, गद्दे के नीचे रख दें, और गद्दे के नीचे रख करके देखेंगे कितना आपको सुखद नींद आएगी, कितनी आपको आनंद की अनुभूति होगी। दोनों एक ही जगह जोड़े से रखें, बीच में रख दें। अब सुरक्षा के लिए घर में हमारे चोरी आदि का भय ना हो, वहाँ पर इनका है अग्निकोण। साउथ ईस्ट का जो आपके घर का कोना है, चाहे वहाँ रसोई है, चाहे वहाँ पर स्टोर है, चाहे वहाँ पर तुम्हारा डाइनिंग रूम है, इसको डेकोरेटेड भी कर सकते हो, छुपा के भी रख सकते हो। देखेंगे इसका चमत्कार और फिर आपको प्रभाव मिलेगा। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक तो ज़रूर बनता है, क्योंकि प्रकृति में ऐसा उपाय मैंने बताया कि एक ही बार करना है और वर्षों वर्ष फॉलो करना है। कदाचित ये फली टूट जाएँ तो इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर जहाँ आपको गंदगी ना हो, पेड़ पौधों में खाद बना के डाल दें, चूरा करके अपना जो गमले रखे हो या बड़े पेड़ के नीचे डाल दें, और पुनः दूसरी फलियां फिर स्थापित कर लें और देखें इसका चमत्कार, और हमें ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस हमारे परिवार को समर्पित करते हैं इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राम।